हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैकेनिस्टिक यूनिवर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनलेस नंबर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव या सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ डायमेंशनल नंबर्स की स्टडी करेंगे, जिसमें शामिल है रेनॉल्ड्स नंबर, फ्राउड नंबर, यूलर्स नंबर, वेबर नंबर और मैक नंबर। ये फर्स्ट पार्ट है इस सीरीज़ का। नेक्स्ट 2 वीडियोज़ इन्हीं से रिलेटेड आने वाली हैं, तो हमारे चैनल में बने रहिएगा दोस्तों। मैंने इन नंबर्स के बारे में फार्मूले के साथ साथ एप्लीकेशंस की भी बात की है, जो कि कहीं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वीडियो के एंड में मैंने इन नंबर से रिलेटेड एक ट्रिक भी बनाई है, जिससे आपको बेसिक फार्मूला याद रखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं रेनॉल्ड नंबर से। ये होता है रेशियो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का। दोस्तों, जो रेनॉल्ड नंबर होता है, ये क्या बताता है, किसी भी फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड जो होता है वो लेमिनार होता है या टर्बुलेंट है। ये प्रॉपर्टी को ये शो करता है रेनॉल्ड नंबर। तो इसका फॉर्मूला है एक रो वी डी बाई म्यू। और इसमें इसके अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें कौन क्या होता है, तो अपन बात कर लेते हैं। जैसे रो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, और डी क्या है डायमीटर ऑफ पाइप है, जिस पाइप से वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है दोस्तों। और म्यू क्या है, यहाँ पे म्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, और आर ई जैसा कि दिख ही रहा है रेनॉल्ड नंबर है। तो दोस्तों, ये रेनॉल्ड नंबर था। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो कि अपन आगे बात करेंगे। यहाँ पे ओपन चैनल फ्लो में कितना होता है, कब लेमिनार होता है, कब टर्बुलेंट होता है, ये अपन स्टडी करेंगे। पाइप फ्लो में कितना होता है, फ्लैट प्लेट में कितना होता है। ठीक है दोस्तों। तो अपन सबसे पहले इनका एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशंस क्या है इसके, कि जो स्मॉल डायमीटर्स की पाइप होती हैं उसमें जो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है, वहाँ पे रेनॉल्ड नंबर कितना होता है वो मेज़र करने में यूज़ किया जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अंडर वाटर वर्क करते हैं, जैसे सबमरीन वगैरह है, वहाँ पे रेनॉल्ड नंबर पता किया जाता है, जिससे कि वहाँ पे फ्लो का पता कर लेते हैं कि वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। और एयर का मूवमेंट, जैसे हमारी जो एयरप्लेन्स हैं या ऑटोमोबाइल्स हैं, जब वो फ्लो करते हैं या ड्राइव करते हैं, तो वहाँ पे एयर वेलोसिटी क्या है। और एयर आप जानते ही हैं, एयर को अपन कैसा कंसिडर करते हैं, फ्लूइड की तरह कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे भी रेनॉल्ड नंबर बहुत ही यूज़फुल होता है पता करना। और चौथा इसका एप्लीकेशन है ओपन चैनल फ्लो। जो ओपन चैनल फ्लो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ओपन चैनल में आप रिवर को ले सकते हैं, स्ट्रीम्स को ले सकते हैं, कैनल्स हैं, है ना। तो वहाँ पे रेनॉल्ड नंबर को फाइंड किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, अपन ओपन चैनल फ्लो की बात करते हैं। ओपन चैनल फ्लो आप देखे ही होंगे। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है, इसके रिवर है, स्ट्रीम्स हैं, कैनल्स है, इरिगेशन जो डिच्स बने होते हैं, ये इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, जो ओपन चैनल फ्लो होता है कुछ इस तरह का, ये कुछ इस तरह का होता है। इसमें अगर अपन रेनॉल्ड नंबर की बात करते हैं कि अगर अपना रेनॉल्ड नंबर 500 से कम है तो फ्लो कैसा होगा। तो यहाँ पे जैसे कि लिख के रखा हूँ, ये किसी भी बुक में 400 रहता है या किसी में 500 रहता है अप्रॉक्सीमेट। तो अगर 500 से कम है रेनॉल्ड नंबर तो फ्लो कैसा होगा, लेमिनार होगा। लेमिनार और टर्बुलेंट, जैसा कि आपको पता ही होगा कि लेमिनार फ्लो कब होता है और टर्बुलेंट कब होता है। तो लेमिनार, जैसे मैं किसी भी पाइप में अगर बात करूं, अगर कोई पाइप है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जो फ्लो होता है, किसी भी फ्लूइड का अगर फ्लो है, उसके मॉलिक्यूल्स एक लेयर में फ्लो करते हैं और दूसरे जो लेयर होती है उससे उसमें मिक्स नहीं होते, तो वो लेमिनार फ्लो होता है। लेकिन अगर किसी पाइप में फ्लो होने वाला फ्लूइड, किसी लेयर में, किसी पाइप में फ्लो होने वाला फ्लूइड अगर जिगजैग वे में फ्लो करे, तो वो टर्बुलेंट होता है। और ये वेरी हाई स्पीड में देखने को मिलता है, जैसे जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो अपन ने देखा कि अगर रेनॉल्ड नंबर 500 से कम है तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लो कैसा होगा, लेमिनार होगा। और अगर बात करते हैं कि 500 और 2000 के बीच में है रेनॉल्ड नंबर, तो कैसा होगा। तो 500 और 2000 के बीच में अगर रेनॉल्ड नंबर है तो फ्लो होगा अपना ट्रांजिशन होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि फ्लो अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज़्यादा हो जाता है तब क्या होगा। तो रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा। ऐसे ही अपन किसकी बात कर लेते हैं, पाइप फ्लो की बात कर लेते हैं, फिर फ्लैट प्लेट की देख लेंगे। तो पाइप फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर कैसे वेरी करता है। तो अगर पाइप फ्लो में रेनॉल्ड नंबर 2300 से कम है तो फ्लो कैसा होगा, लेमिनार होगा।
अगर 2300 से 4000 के बीच में है तो फ्लो ट्रांजिशन होगा, और 4000 से ज़्यादा है तो फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा। ऐसे ही फ्लैट प्लेट में बात करते हैं तो अगर रेनॉल्ड नंबर 1/10⁵ से कम है तो फ्लो लेमिनार है, और अगर 5/10⁵ से ज़्यादा है तो फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपन मेमोराइज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट नंबर अपना कौन सा, डायमेंशनलेस नंबर्स। और इनकी, हाँ दोस्तों, जो क्या है कि ये फोर्सेस का रेशियो है, तो फोर्स से जो इनकी यूनिट होती है ये यूनिट कट जाती है, इसलिए इनके जो डायमेंशन लेस हो जाते हैं ये, तो इसीलिए इनको डायमेंशनलेस नंबर्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी डायमेंशंस जो होती हैं वो कट जाती हैं। जैसे फोर्स है तो फोर्स की न्यूटन, और नीचे भी क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी, न्यूटन से न्यूटन क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्राउड नंबर क्या होता है, ये इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का रेशियो होता है। और इनर्शिया फोर्स अपने को पता ही है, नॉर्मली F=ma, और ग्रेविटी फोर्स क्या है, वेट है, mg। तो इनर्शिया फोर्स को अपन ने m की जगह अपन ने क्या किया, अपने को जैसे कि फॉर्मूला पता है कि रो जो मास डेंसिटी होता है, मास डेंसिटी बराबर क्या होता है, m/v। यहाँ अपन ने m कर लिया, m रो इंटू वी, और रो तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसको अपन चेंज कर लेंगे, इस फॉर्म में बना लेंगे, ρL²v² में। ठीक है दोस्तों, और जो mg है यहाँ पे भी m को ऐसे ही कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये फॉर्म बन जाएगा, और यहाँ पे कट के वैल्यू कुछ आ जाएगी इस तरह, v²/Lg। तो दोस्तों ये इसका डेरिवेशन फॉर्म था, और इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो फ्राउड नंबर कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, तो ओपन चैनल्स में इसका यूज होता है, जो ऑरिफिसेस होते हैं, नॉच एंड वियर्स हैं, जो नॉच एंड वियर्स में इसका यूज किया जाता है। जो स्पिलवे होते हैं, जब फ्लो स्पिलवे, जो डैम्स के स्पिलवे होते हैं वहाँ पे अगर फ्लो होता है तो वहाँ पे इनकी बात चलती है। ठीक है, और अगर डिफरेंट वैल्यूज डेंसिटीज़ के अगर फ्लो होते हैं, अगर डिफरेंट डेंसिटीज़ के अगर फ्लूड हैं और वो एक दूसरे के ऊपर से, जैसे अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या देख सकते हैं कि जो वाटर होता है, किसी भी कंटेनर में अगर वाटर है, ठीक है, तो वाटर के ऊपर, जैसे ये कंटेनर है आपका, इधर नीचे क्या है, वाटर है, और जो ऑयल होगा, ये ऑयल कुछ ऊपर होता है, तो ये लो डेंसिटी का ऑयल होता है और हाई डेंसिटी में वाटर होती है। तो इनमें फ्राउड नंबर कैसे वेरी करता है, ये चीज़ भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड। फ्राउड नंबर कैसे वेरी करता है, तो अगर फ्राउड नंबर 1 है, इफ़ फ्राउड नंबर =1, देन कैसा फ्लो टाइप होगा, तो फ्लो होगा क्रिटिकल। और अगर फ्राउड नंबर इससे 1 से ज़्यादा हो जाता है तो कैसा हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल। और अगर 1 से कम हो जाता है फ्राउड नंबर तो क्या हो जाएगा, सब क्रिटिकल हो जाएगा। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं अपन यूलर नंबर। यूलर नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का रेशियो होता है। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूलर नंबर यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि जहाँ पे प्रेशर फोर्स, दैट मीन्स जहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा वहीं पे यूलर नंबर की बात होगी। तो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जहाँ, जैसे किसी भी पाइप में अगर फ्लो करता है फ्लूड, तो अगर फ्लूड का प्रेशर जो होता है, अगर फ्लूड का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, वहाँ भी कैविटेशन की स्थिति क्रिएट हो जाती है ना। वहाँ पे क्या होता है, अगर वेपर प्रेशर से फ्लूड का प्रेशर कम हो जाए तो वहाँ पे कैविटेशन होने लगती है, जिसके कारण क्या होगा, अगर प्रेशर कम होता है तो बबल्स फॉर्म होने लगते हैं सरफेस पे, और ये बबल्स क्या होते हैं, सरफेस पे जाके ये डिस्ट्रॉय होते हैं, जिससे कि जो जैसे पाइप है कोई, तो जो पाइप की सरफेस होती है, इनर सरफेस होती है, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, ख़राब होने लगती है। ठीक है, और धीरे धीरे उनमें रफनेस आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैविटेशन होता है, इसी प्रोसेस को कैविटेशन कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूलर नंबर का फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। यूलर नंबर मैंने बताया जैसा कि ये इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का क्या रेशियो होता है। इनर्शिया फोर्स को अपन ने कन्वर्ट कर लिया तो क्या हो गया, ρAv² हो गया। और प्रेशर फोर्स, तो प्रेशर फोर्स क्या होता है अपने को पता ही है, प्रेशर फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन कैलकुलेट करके कुछ इस तरह से फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे। अपने को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है किस चीज़ पे, कि जो भी नंबर्स हैं वो किनका और किनका रेशियो होते हैं। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया फोर्स जैसे यूलर नंबर है, इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का रेशियो होता है। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि यूलर नंबर
किसका रेशियो, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं वेबर नंबर। वेबर नंबर क्या होता है, ये इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स के रेशियो को बताता है। इसके कुछ एप्लीकेशन है। अब जैसे यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे बात किसकी हो रही, सरफेस टेंशन। आप यहीं से देख सकते हैं अगर सरफेस टेंशन की बात हो गई दैट मीन्स कहाँ चले जाएंगे अपन, जो कैपिलरी एक्शन होते हैं, कैपिलरी एक्शन में अपन चले जाएंगे। दैट मीन्स स्मॉल ट्यूब्स की डायरेक्ट बात होगी, जो स्मॉल ट्यूब्स होती है वहाँ पे बात चली जाएगी। तो इसके एप्लीकेशंस हैं जैसे कैपिलरी राइज इन नैरो पैसेज, कैपिलरी मूवमेंट ऑफ वाटर इन सॉइल, कैपिलरी मूवमेंट ऑफ वाटर दैट मीन्स जो सरफेस होती है ना, जैसे पानी का सूखना, ज़मीन द्वारा पानी का सूखना, है ना, ये चीज़ बताता है वेबर नंबर। ठीक है, ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही होता है। और कैपिलरी वेव्स इन चैनल्स, जो चैनल्स होते हैं, ओपन चैनल्स होते हैं, उसमें जो वेव्स बनती हैं कैपिलरी वेव्स। ठीक है दोस्तों, और फ्लो ओवर वेयर्स ऑफ स्मॉल हेड्स, जो स्मॉल हेड्स के वेयर्स होते हैं कुछ, वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स का रेशियो मैंने बताया। तो सरफेस टेंशन फोर्स अपने को क्या पता है, सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू, सॉरी 1 मिनट, हाँ, तो अपने को सरफेस टेंशन बराबर क्या पता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पता है। तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू एल। सरफेस टेंशन फोर्स बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू सिग्मा इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर लेंगे ये दोनों चीज़ को, और इस तरह से कुछ ये अपन वैल्यूज़ को क्रॉस करके फार्मूला क्रिएट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसके बाद अपन मैक नंबर की बात करते हैं। तो मैक नंबर आप लोग भी बहुत बार सुने होंगे कि स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड, सबसोनिक स्पीड, जो एयर जेट्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, मिसाइल्स होती है, वहाँ पे मैक नंबर की बात होती है। तो अगर हाई मैक नंबर है दैट मीन्स उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड है। और मैक नंबर किसका किसका रेशियो है, तो नॉर्मली इसकी दो डेफिनेशंस बनती हैं। एक तो ये इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या बताता है, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या होता है, मैक नंबर जो होता है वी बाई सी का रेशियो होता है। वी क्या है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, और सी होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ जो भी फ्लूइड है, जैसे एयर में अपने जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं, तो वो जो एयर है उसकी वेलोसिटी वहाँ पे क्या है। ठीक है, और सेकंड बात क्या है, जो सी है दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड है, जो साउंड की वेलोसिटी है वो कितनी है, तो उससे अपन कंपेयर करते हैं तो मैक नंबर अपना निकलता है। तो साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है आपको भी पता है, 343 मीटर पर सेकंड, 343 मीटर पर सेकंड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, 343 मीटर पर सेकंड, ये याद रखिएगा। इसके एप्लीकेशंस अपन देखते हैं तो कहाँ पे इनकी बात आएगी, जहाँ पे हाई फ्लो वेलोसिटीज़ की अपन बात करेंगे, एरोडायनेमिक चीज़ें जैसे होंगी, जैसे मिसाइल्स का फ्लो होना वेरी हाई स्पीड से, स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करते हैं, जैसे जेट प्लेन्स है वहाँ पे बात करते हैं। और ये जो मैक नंबर होता है सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एक एप्लीकेशन है ये लास्ट वाला, कि ये इंडिकेट करता है कि फ़्लो इनकम्प्रेसिबल है या कंप्रेसिबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन। हाँ, तो मैक नंबर क्या होता है, ऑफनली यूज्ड टू क्लासीफाई द टॉप स्पीड ऑफ अ फाइटर और पैसेंजर जेट। टॉप स्पीड, अब जैसे मैंने एक यहाँ पे फ़ोटो लगाई हुई है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो इसका मेन जो सामने वाला पार्ट है उसका कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, आप देख सकते हैं 127 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अपने को ये भी पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है, दैट मीन्स वहाँ पे जो एयर है, तो एयर जो यहाँ पे क्रॉस हो रही है तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है वहाँ पे। जैसे मैक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो मैक नंबर 2 पे बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, तो एयर का जब फ्रिक्शन होता है प्लेन के साथ तो वहाँ कितना हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ केबिन पे 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 97, 94, 92। ठीक है दोस्तों, फिर ये जो सरफेस हैं यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, यहाँ है ना किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो इसके भी मैक नंबर भी वेरी करता है अलग अलग रेशियो पे। तो अगर मैक नंबर 0.3 से कम है या उसके बराबर है तो कैसा फ्लो होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। ठीक है, और अगर बात करता हूँ कि मैक नंबर 0.3 से 1 के बीच में है तो वहाँ पे फ़्लो कैसा होगा, तो वहाँ पे कंप्रेसिबल सबसोनिक फ़्लो होगा।
दोस्तों ये याद रखिएगा, कंप्रेसिबल सबसोनिक फ्लो। और अगर मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो जाता है या उसके बराबर भी हो जाता है तो वहाँ पे फ्लो कैसा हो जाएगा, तो सुपरसोनिक फ्लो हो जाता है। यहाँ पे तो अपन मैक नंबर 2 की बात करते हैं, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी ट्रिक है। तो ट्रिक में क्या होता है, ये जैसे अपने 5 नंबर जो मैंने अभी बताए, ये अपने 5 नंबर्स हैं। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। हाँ, तो जो यहाँ पे मैंने नंबर्स बताए हैं इसके ट्रिक्स हैं। जैसे रेनॉल्ड नंबर को याद रखने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं रिवर, RIVER, रिवर। तो इसमें क्या होगा रिवर आर से क्या होगा, आर क्या इंडिकेट करेगा, आर इंडिकेट करेगा रेनॉल्ड नंबर को। ठीक है दोस्तों, जो इसका आई है, आई क्या इंडिकेट करेगा, तो आई इंडिकेट करेगा इनर्शिया फोर्स को, आई इनर्शिया फोर्स को इंडिकेट करेगा। ठीक है, और इसका जो वी है, वी किसको करेगा, विस्कस फोर्स को इंडिकेट करेगा। तो हमने पढ़ा था कि रेनॉल्ड नंबर बराबर क्या होता है, किसका रेशियो होता है, तो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। इसी तरह फ्राउड नंबर क्या होगा, फ्राउड नंबर के लिए आप फिगर याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपली ट्रिक है, एक बार आप देख लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, आप हर एग्ज़ाम में ये क्लिक कर पाओगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो फ्राउड नंबर यहाँ पे एफ क्या है, फ्राउड नंबर को इंडिकेट कर रहा है, आई क्या है, इनर्शिया फोर्स है, और जी क्या है, ग्रेविटी फोर्स है। ऐसे ही आप यूलर नंबर को कैसे याद कर सकते हैं, तो इपिक याद रखें, इपिक याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो ई से क्या हो जाएगा, यूलर नंबर, आई से क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। ठीक है दोस्तों उसके बाद वेबर नंबर की बात करता हूँ, तो वेबर नंबर में क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स। फिर मैक नंबर, अभी मैंने बताया कि मैक नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स का रेशियो होता है। और एक और होता है, क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, VYC का भी रेशियो होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिक थी, आप एक बार याद रखें कि ये रेनॉल्ड नंबर, रिवर है, फिगर है, इपिक, विश, MIE, ऐसे आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये नंबर्स जो पांचों हैं याद हो जाएं। So friends, if you like this video, then press the like button which give me the energy to work hard. For any suggestions, you're welcome in the comment box, and share this video with your friends which have need to clear the concept. Friends, subscribe my YouTube channel and press the bell icon for upcoming notifications. Thanks for watching.